नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, हम रोज की तरह कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आज मैं आप लोग को लाया हूँ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस जो हम अपनी रोजाना लाइफ में बोलते ही हैं। दोस्तों, यदि हमें इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है, तो हमें इन छोटे छोटे सेंटेंस, जो छोटे छोटे वाक्य हैं, उनको बोलने आना चाहिए। दोस्तों, यदि हम किसी इंग्लिश कोचिंग क्लास में जाते हैं और वहाँ से सीख कर आते भी हैं, तो हमें ये शिकायत रहती है कि हम किसके साथ प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। दोस्तों, इस वीडियो में जब मैं हिंदी बोलूं तब आप उसे इंग्लिश में बोलने का प्रयास करो, तो ऐसा लगेगा कि कोई आपसे सामने बैठा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है। तो दोस्तों, यदि यही समझ के आप इस वीडियो को देखेंगे कि मेरी किसी के साथ प्रैक्टिस हो रही है, मतलब मेरे सामने कोई बैठा है और मैं उसके साथ अभ्यास कर रहा हूं, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगेंगी और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर मिलती रहेंगी। क्योंकि दोस्तों, मैं रोज कुछ ना कुछ नए नए शब्द और नए नए वाक्य इसमें अपलोड करते रहता हूं। तो यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं उन छोटे छोटे शब्दों को, उन छोटे छोटे वाक्य को जो हम अपनी दैनिक जीवन में, अपने रोजाना लाइफ में बोलते ही हैं। दोस्तों, हम किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद उससे मिलके हमें खुशी होती है, तो हम उसको कहते हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और इसी को जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। तो हम इंग्लिश में उसको ऐसे बोलेंगे, आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्लैड टू सी यू, ग्लैड टू सी यू। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू। या फिर आप इसे ऐसे बोलिए, ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। मतलब आप इन पांचों में से कुछ भी बोल सकते हैं और आपको यदि बोलना है तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसको बार बार बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा। इसको आप बोल के देखिए, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलकर मैं कितना खुश हूं। यदि किसी से मिलते हैं, हम उससे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, तो हम कहते हैं आपसे मिलकर मैं कितना खुश हूं। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ हैप्पी आई एम टू सी यू, मतलब आपसे मिलकर मैं कितना खुश हूं। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, हाउ नाइस टू मीट यू, हाउ नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर मैं कितना खुश हूं। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, व्हाट अ प्लेजर इट इज टू मीट यू, व्हाट अ प्लेजर इट इज टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर मैं कितना खुश हूं। आपने आने की कितनी कृपा की। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ काइंड ऑफ यू टू कम, हाउ काइंड ऑफ यू टू कम, मतलब आपने आने की कितनी कृपा की। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ नाइस ऑफ यू टू कम, हाउ नाइस ऑफ यू टू कम, मतलब आपने आने की कितनी कृपा की। आपने कितनी कृपा पूर्वक मुझे याद किया। दोस्तों, यदि हमें कोई याद करता है तो हम उसको कहते हैं आपने कितनी कृपा पूर्वक मुझे याद किया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ काइंड ऑफ यू टू रिमेंबर मी, हाउ काइंड ऑफ यू टू रिमेंबर मी, मतलब आपने कितनी कृपा पूर्वक मुझे याद किया। मैं अपनी खुशी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दोस्तों, प्राय हम किसी से मिलते हैं और उससे खुश हो जाते हैं, तो ये वाक्य को हम कहते ही हैं। तो चलो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ये इसको सीख लेते हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस इन वर्ड्स, आई कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस इन वर्ड्स, मतलब मैं अपनी खुशी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दोस्तों, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, माई हैप्पीनेस कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, माई हैप्पीनेस कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, मतलब मैं अपनी खुशी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वाक्य है, तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए।
आपका यहाँ आना कैसे हुआ? दोस्तों ये वाक्य हम प्राय कहते ही हैं। जैसे कोई हमारे घर आता है तो हम उसको कहते हैं आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर मतलब आपका यहाँ आना कैसे हुआ। मैं आपकी क्या सेवा करूं? दोस्तों हम किसी को कहते हैं जैसे मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू मतलब मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप अब कैसे हैं? दोस्तों हम किसी से उसका हाल चाल जानने के लिए पूछते हैं आप अब कैसे हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू नाउ। हाउ आर यू नाउ। हाउ आर यू नाउ मतलब आप अब कैसे हैं। आप अच्छे तो हैं ना। दोस्तों हम किसी को पूछते हैं ना आप अच्छे तो हैं ना, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर वेल आई होप। यू आर वेल आई होप मतलब आप अच्छे तो हैं ना। आप अब कैसे हैं? दोस्तों हम किसी से उसका हाल चाल जानने के लिए पूछते हैं आप अब कैसे हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू नाउ। हाउ आर यू नाउ। हाउ आर यू नाउ मतलब आप अब कैसे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। क्या आप एक कप कॉफ़ी लेंगे? दोस्तों हम किसी को पूछ रहे हैं कि क्या आप एक कप कॉफ़ी लेंगे, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? वुड यू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। वुड यू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़ मतलब क्या आप एक कप कॉफ़ी लेंगे। और यदि हमको पूछना है कि क्या आप एक कप चाय लेंगे, तो आप कह सकते हैं वुड यू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। वुड यू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़ मतलब क्या आप एक कप चाय लेंगे। अब चिंता मत करो या फिर अब फिक्र ना करो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट वरी नाउ। डोंट वरी नाउ मतलब अब चिंता मत करो या फिर अब फिक्र मत करो। क्षमा करें, क्या मैं आपका टेलीफोन उपयोग कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, मे आई यूज़ योर टेलीफोन। एक्सक्यूज मी, मे आई यूज़ योर टेलीफोन मतलब क्षमा करें, क्या मैं आपका टेलीफोन उपयोग कर सकता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? What आर यू सेइंग। What आर यू सेइंग मतलब तुम क्या कह रहे हो। क्या बात है? What इज द मैटर। What इज द मैटर मतलब क्या बात है। क्षमा करें, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, मे आई नो योर नेम। एक्सक्यूज मी, मे आई नो योर नेम मतलब क्षमा करें, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। मैं उसे मार सकता था। आई कुड हैव बीटन हिम। आई कुड हैव बीटन हिम मतलब मैं उसे मार सकता था। क्षमा करें, क्या आप मुझे राह बता सकते हैं? एक्सक्यूज मी, कैन यू शो मी द वे। एक्सक्यूज मी, कैन यू शो मी द वे मतलब क्षमा करें, क्या आप मुझे राह बता सकते हैं। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव मतलब तुम कहाँ रहते हो। क्षमा करें, क्या मैं आपकी कलम का उपयोग कर सकती हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, कुड आई यूज योर पेन। एक्सक्यूज मी, कुड आई यूज योर पेन मतलब क्षमा करें, क्या मैं आपकी कलम का उपयोग कर सकती हूँ। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और यदि इस वीडियो अच्छी नहीं लगे तो इसको डिसलाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन छोटे छोटे शब्दों को, इन छोटे छोटे सेंटेंस, इन छोटे छोटे वाक्यों को जो हम अपनी दैनिक जीवन में बोलते ही हैं उसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं बोलना आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए सेंटेंस, नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यदि इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे तभी अच्छे से बोल पाएंगे।